वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाय, विशाल भोजने और स्वागत है आपका मराठी फिजिक्स बाय विशाल भोजने चैनल पर। देखो, लास्ट टाइम हमने कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के मैग्निफिकेशन, मिरर फार्मूला इसके बारे में पढ़ा था और हमने कहा था कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, हमने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखी थी, जैसे ऊपर जाओ तो पॉजिटिव, नीचे आओ तो निगेटिव। मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में अगर हाइट है तो ये क्या है, पॉजिटिव है, और निगेटिव वाई एक्सिस में हाइट है तो वो क्या है, निगेटिव। जो डिस्टेंस पोल के लेफ्ट साइड में होता है वो क्या है, निगेटिव है, और वही राइट साइड में क्या है, पॉजिटिव। ये हमने नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट से पढ़ा था। अब हम सॉल्व करने वाले हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम। देखो, तो हम टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत आती है सॉल्व करते समय, तो आप मेरा जो नंबर है 8390232208 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, मैं आपको सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दूंगा। और इसकी जो लाइव क्लासेस है ये रोज़ शाम को 6 बजे रहती है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप वो जूम ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको उसकी लिंक दी रहेगी। अब देखो, है ना, अब क्या है, अब हमने देखा था एक, चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर of radius of curvature 60 centimeter at a distance of 40 centimeter from the mirror. Calculate its magnification factor and the size of image. Also give description about its nature and its location. Now, ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करते हैं, देखिए, मैं बहुत ही सिंपलेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ। इस अप्रोच से आप सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले हमें शांत दिमाग से ये सोचना है दिया क्या है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है, ओके, प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम इज द रियल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को इस अप्रोच से देखना है कि क्या क्या दिया गया है और क्या क्या निकालना है। सिर्फ डाटा कलेक्ट कर लेना है हम लोगों को, ओके, बाकी कुछ भी नहीं। तो हम फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे। क्या है फर्स्ट लाइन में, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। सबसे पहले कॉन्केव मिरर के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। मिरर कौन सा दिया गया है हम लोगों को, कॉनकेव दिया गया है। ओके, कॉनकेव मिरर किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ओके, अब ये रहा पोल। अब पोल के कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो कौन सी साइड में होती है, लेफ्ट साइड में। दैट्स वाई फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कॉनकेव मिरर की ये कैसी होती है, सॉरी, लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव होती है। समझ में आया, मतलब एक बात हमें फर्स्ट लाइन से ही पता चल गई। दूसरी बात क्या है, क्या कहा, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है। हाइट क्या दी गई है, ये है 9 सेंटीमीटर। ओके, कॉन्केव मिरर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दी गई है कॉन्केव मिरर की, ये दी गई है 60 सेंटीमीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 है तो फोकल लेंथ क्या रहने वाली है, r/2, दैट इज 30 सेंटीमीटर। ओके, कुछ इस तरह से दी गई है। हमें जो दिया गया है, हम सबसे पहले गिवन डाटा को लिख रहे हैं। ओके, देन डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। एक ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर पर रखा है मिरर से, मतलब हमें u दिया गया है। ओके, u कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर। देखो, ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा गया है और 40 सेंटीमीटर पर रखा गया है, मिरर के सामने कहीं भी, है ना। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 दी गई है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 60 है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, 40, मतलब ये फोकल लेंथ रहेंगी 30 और ऑब्जेक्ट लगभग यहाँ पे रखा होगा। ओके, ऑब्जेक्ट को जनरली सीधा ही रखते हैं मिरर के सामने, है। ये सिर्फ रफ डायग्राम हम बना ले रहे हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब क्या दिया गया है ना, 40 सेंटीमीटर पर, मतलब लगभग कहीं तो भी यहाँ पे होगा, वो हमें मालूम नहीं है। अब ऑब्जेक्ट हर बार मिरर के सामने रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हमने, मिरर की लेफ्ट साइड में, हर बार लेफ्ट साइड में रखेंगे। अब सबसे पहले गिवन डाटा निकाल लिया। क्या क्या निकालना है अभी हमें, साइज ऑफ द इमेज, ओके, h' निकालना है, और डिस्क्रिप्शन अबाउट मैग्नीफिकेशन फैक्टर निकालना है, m, और क्या निकालना है, डिस्क्रिप्शन अबाउट इट्स नेचर एंड लोकेशन, लोकेशन मतलब v निकालना है। ओके, ये सारी चीज़ें निकालनी है। अब सबसे पहले गिवन डाटा कलेक्ट कर लिया, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, ये सारी चीज़ें एक जगह पर लिख ली। उसके बाद में हमें क्या काम करना होता है कि वैसे
क्या है, धरती के ऊपर पॉजिटिव, धरती के नीचे निगेटिव, लेफ्ट में निगेटिव, राइट में पॉजिटिव, वही करना है हम लोगों को। जो चीज़ें हम लोगों को पॉजिटिव वाई एक्सिस में दी गई है उसको पॉजिटिव साइन दे देना है, और जो निगेटिव वाई एक्सिस में दी गई उसको निगेटिव। जो चीज़ें हम लोगों को लेफ्ट साइड में दी गई है पोल के, उनको क्या कंसिडर करना है, निगेटिव, और जो राइट में उनको पॉजिटिव। तो हम साइन दे देंगे। हाइट, हाइट अगर ऑब्जेक्ट को हम कैसे रखेंगे मिरर के सामने, सीधा, तो हाइट पॉजिटिव है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर ही कॉनकेव टाइप का है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ कैसे है, निगेटिव है। ओके, क्या मैं बोलूँ, ये निगेटिव रहेगा, ये भी क्या रहेगा, निगेटिव है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, निगेटिव। ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है लेफ्ट साइड में, तो यू भी क्या है इसका, निगेटिव। ओके, हमने साइन दे दी, और कुछ है, हाइट पॉजिटिव, बाकी सारी चीज़ें हम लोगों को मिली निगेटिव। ओके, अब हमें इस्तेमाल करना होता है मिरर फार्मूला। मीन होता है दो, हमारे पास दो फार्मूले मिलाकर, मिरर का फार्मूला, मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन मिलाकर टोटल 2 ही फार्मूले हैं। ओके, इसमें का मिरर फार्मूला पहले इस्तेमाल करें। वी हैव मिरर फार्मूला, क्या है मिरर फार्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v है। तो 1/v अगर हमें निकालना है तो ये क्या आएगा, 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। अब जैसे का वैसा लिख लेना है। ओके, क्या दिया गया है, फोकल लेंथ कितनी दी गई यहाँ पर, -30, 1/-30 माइनस ऑफ u की वैल्यू क्या दी गई है, देखो u की वैल्यू -40, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -40। क्या मैं बोलूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, ये आने वाला है 1/v है, देख लेते हैं यहाँ पर। सो 1/v बराबर क्या आने वाला है, 1/30 आ जाएगा। ओके, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, है ना, प्लस 1/40। करो ये कैलकुलेशन, 30 120 40 30 -10 डिवाइडेड बाय 1200 है ना। ओके, ये क्या आने वाला है, -1/120, ये आएगा v, तो v क्या आएगा, v आएगा -120, 1/120, तो ये इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -120, और इसका यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर। नाउ लुक एट दिस, v है -120 सेंटीमीटर, v मिल गया हम लोगों को। ओके, अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का। सो फॉर्मूला फॉर मैग्नीफिकेशन क्या कहता है, ओके, हाँ इसको सॉल्व करेंगे। ओके, फॉर्मूला फॉर मैग्नीफिकेशन क्या है, m बराबर h'/h, या तो फिर हम बोलेंगे -v/u मिरर के लिए। ओके, तो क्या मैं मैग्नीफिकेशन इस तरह से निकाल सकता हूँ, माइनस v की वैल्यू क्या है 120, और u की वैल्यू क्या दी गई है, u -40 है, माइनस ऑफ -120 है ना, माइनस ऑफ -120, और ये क्या है -40 है। ये क्या आने वाला है देख लेना, अब ये कितना आएगा, ये आएगा 43 था ये, सो मैग्नीफिकेशन आएगा -3, मैग्नीफिकेशन क्या आया -3। ये एक प्योर नंबर है, ये एक प्योर नंबर है, क्योंकि ये दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशो होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ प्योर नंबर। अब प्योर नंबर है, वी नो दैट m बराबर h'/h होता है, क्या होता है, m बराबर है ना h'/h, क्या मैं बोलूँ, h' इज इक्वल टू आएगा hm, m बराबर h'/h होते हैं ना, देखो m बराबर क्या है h'/h, तो h इधर चला गया, तो h' बराबर क्या आने वाला है, hm आने वाला है कि नहीं, है कि नहीं। सो इसी तरह से hm की वैल्यू क्या रहने वाली है, h' की, देखो h' क्या है, h' की वैल्यू है, देखो m की वैल्यू है -3 और h' की वैल्यू है 9, सो ये कितना आएगा -27 सेंटीमीटर। ओके, ये कितना आएगा, क्या बोलो, h' की इमेज की तो साइड आएंगी, हाइट आएंगी
-27 सेंटीमीटर आ जाएगी। कोई डाउट है यहाँ तक? देखो अब हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है, वी क्या है, यू क्या है। ये सबसे पहले हमें मिल गया वी, मतलब ये क्या है, इमेज लोकेशन है, इमेज कहाँ पर रखी हुई। वी 120 सेंटीमीटर है उसकी मैग्नीट्यूड। क्या हम बोलेंगे, इमेज इज फ्रॉम 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अब ये माइनस है या प्लस, ये है माइनस, तो क्या हम बोलेंगे यहाँ से माइनस, मतलब ये कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म by the concave mirror on the same side of the object and 120 सेंटीमीटर away from the mirror। अब 120 सेंटीमीटर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ही 60 सेंटीमीटर की है, तो उसके दुगना, मतलब क्या हम बोलेंगे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर। निगेटिव, ओके। दूसरी बात एच डैश, एच डैश क्या बताता है, मैग्निफिकेशन बताता है -3। मैग्निफिकेशन स्टेट दैट इट इज ग्रेटर देन 1 और कैसा है, निगेटिव। मैग्निफिकेशन इज निगेटिव, इट मीन्स दैट इमेज इज रियल, इमेज इज रियल एंड इट इज इन्वर्टेड। निगेटिव साइन क्या बताता है, इमेज कैसे इन्वर्ट। देखो हाइट ही देख लो, एच डैश क्या है, निगेटिव में आया। हाइट अगर निगेटिव है तो क्या मैं बोलूँ, इमेज कहाँ पर फॉर्म होंगी, निगेटिव एक्सिस में। सो एफ एच डैश इज निगेटिव, सो इट स्टेट्स दैट इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड। निगेटिव है मतलब इमेज कैसे उल्टी है, सो इमेज इज इन्वर्टेड एंड इन्वर्टेड इमेजेस आर ऑलवेज रियल। ओके, सो इमेज इज इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब इमेज की जो हाइट है वो है 27 सेंटीमीटर, जबकि ऑब्जेक्ट की हाइट है सिर्फ 9, प्लस माइनस तो छोड़ ही दो फिलहाल मैग्नीट्यूड केस में। तो इमेज इज इनलार्ज, इमेज फॉर्म इज इनलार्ज। क्या हम बोलेंगे, इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट, image form of the object is real and inverted and enlarged. Okay, it is enlarged and it is real and inverted, and its location is 120 centimeter away from the pole, that is it is beyond the center of curvature। समझ में आया? तो इस तरह से हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। समझ में आया प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। ओके, अब देखो इसके तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं आता है तो उसके बेस्ट अप्रोच के लिए मुझे मैसेज करो, ओके, या तो फिर लाइव क्लास ज्वाइन करो। ओके, थैंक यू।